हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन प्रोसीजर। ये हम कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो रोल ऑफ नर्स था, उसके बाद इन सर्विस एजुकेशन, उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, तो हम एक पेशेंट को जब सर्जरी के दौरान उसको एडमिशन करवाना हो, ठीक है, उसके मतलब हमने पढ़ना है। तो ये सारा जो है ना ओटी के रिगार्डिंग है, ऑपरेशन थिएटर के रिगार्डिंग ये सारी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये जेके एसएसबी के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ये ओटी का सेक्शन आप में है, आपको दिया गया था, तो उसी को हम आज पढ़ रहे हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर यानी कि एक पेशेंट को एडमिट करना। एडमिशन एज ए पेशेंट इज़ ब्रॉट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी पेशेंट को जब सर्जरी करनी हो तो ये एडमिशन है सर्जिकल के लिए, ठीक है। इन द प्री ऑपरेटिव रूम द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स मस्ट बी एम्प्लॉयड बाय ऑल सर्जिकल टीम मेंबर्स। क्या क्या ख्याल रखना चाहिए जब भी पेशेंट को लाया जाए सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, तो उसको ना प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले एक रूम में लिया जाता है। तो वहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल हमने रखना है वो देखें। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करना, ये पहला इसमें एडमिशन में आता है। अपने पेशेंट को उसके नाम ये नहीं कहना कि आप एक्स हो, आप वाई हो, आप जेड हो, आपका नाम एक्स वाई जेड है। आपने उससे उसका नाम पूछना है, पेशेंट से उसका नाम पूछना है, या अगर वो नहीं बता सका तो उसके रिलेटिव से उसका नाम बताएं। When the patient states his name, the potential for misunderstanding is minimized। यानी कि उसका नाम जब वो बताएगा तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। द पेशेंट स्टेटेड नेम इज़ कंपेयर्ड विद द नेम एंड द नंबर। उसके बाद उस पेशेंट का नाम जो उसने बताया उसकी आर्म पे या रिस्ट बैंड पे और पेशेंट का नंबर जो वहाँ पे नंबर दी जाता है ना फाइल वाइल पे, वो उसकी आर्म या रिस्ट बैंड पे आपने लगाना है पेशेंट की फाइल, और पेशेंट की फाइल के साथ भी वो चीज़ रखनी है, उसका नाम, उसका नंबर वंबर, ठीक है। द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू चेंज। और पेशेंट को ये भी बताना है आपने कि सर्जन कौन है, सर्जन का नाम क्या है जो आपको सर्जरी करेगा। टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसीजर के ज़रिए से हम कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर है। और आपने उसको लोकेशन ऑफ सर्जिकल साइट बतानी है, यानी कि कौन सी साइट ऐसी है जहाँ पे आपको सर्जरी करनी है, कौन सी साइट पे करनी है, ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को बतानी है। सबसे पहला आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने चेक करना है उसका कंसेंट फॉर्म। कंसेंट ये होता है कि एग्रीमेंट आप कर रहे हो कि आप एग्री हो रहे हो दोनों साइड से, एक सर्जन एनेस्थीसिया या सर्जन एनेस्थीसिया और पेशेंट एंड पेशेंट रिलेट जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि हाँ जनाब हमने ये सर्जिकल प्रोसीजर करना है, हम इसके साथ राज़ी हैं। तो वो होता है आपका कंसेंट, एक फार्म, उस पर सिग्नेचर करना होता है कि हम हाँ ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कि हमने कोई एतराज़ नहीं है सर्जिकल प्रोसीजर करने से। वही होता है। आपने दूसरा क्या है, चेकिंग द कंसेंट फार्म। दूसरा आपने चेक कंसेंट फार्म करना है कि उसका सर्जिकल प्रोसीजर। अब ये एग्रीमेंट किस किसके बीच होता है, एक सर्जन एनेस्थीसिया, क्योंकि सर्जन को सर्जरी करनी है, एनेस्थीसिया को उस पेशेंट को क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है। तो पेशेंट सर्जरी यानी कि सर्जन और एनेस्थीसिया, पेशेंट एनेस्थीसिया और सर्जरी, इन तीनों के बीच और पेशेंट के रिलेटिव्स के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। चलिए तीसरी बात, चेकिंग द पेशेंट को क्या क्या चीज़ आपने देखनी है। आपने देखना है द फाइल शुड बी कंटेन रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें आपने देखनी है। उस फाइल में रिपोर्ट्स हैं और रिसेंट हिस्ट्री जो उससे ली गई है वो उस फाइल में होनी चाहिए। आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है, उस का करना है, देखना है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन है। उसके बाद ब्लड हेमाटोलॉजी और ब्लड केमिस्ट्री जो भी हैं वो सारी चीज़ें देखनी, ब्लड रिपोर्ट्स देखनी है, ब्लड सैंपल्स देखने, सारी चीज़ें देखनी, कितना ब्लड है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है उसमें। यूरिन एनालिसिस, उसके बाद आपने देखना यूरिन आउटपुट कितना है, कोई कि किस तरह का यूरिन कितना किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे और अदर इन्वेस्टिगेशन दैट मे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एज, डायग्नोसिस एंड मेडिकल, यानी कि चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है सर्जरी से पहले, ये चीज़ें आपने देखनी है पेशेंट को। उसके बाद
आफ्टर फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोटोकॉल्स द पेशेंट इज़ ब्रॉट ओटी। उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें देखी उसके बाद पेशेंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, ओटी यानी कि थिएटर में जाएंगे, लेके जाएंगे। द मेंशन्ड प्रोटोकॉल्स में बी रिपीटेड इन द ओटी बाय ऑल द थिएटर मेंबर्स। जो ऊपर आपने ये सारी चीज़ें की, ये सारी चीज़ें फिर रिपीट होती हैं उस थिएटर यानी कि ओटी में अंदर फिर से रिपीट होती हैं, जहाँ पे सारे थिएटर मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पे होंगे और ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर बिगिन द एंड बिफोर द स्कैल्पेल इज पास टू द बाय द सर्जन, everyone in the surgical team observes a timeout during which all OT members must verbally agree the identity of the patient। कहने का मतलब है कि अब जो सर्जन होगा उसको सर्जरी करने से पहले यानी कि वो ब्लड जो होता है ना जो काट देगा सर्जरी, वो करने से पहले जितने भी मेंबर्स होंगे ना वहाँ पे वो वर्बली यानी कि बोल के एग्री होंगे कि हाँ यही ये वाला पेशेंट है जिसे हमने सर्जरी करनी है, ठीक है। मतलब वर्बली वो बोलेंगे हाँ यही वाला पेशेंट है, सारे वहाँ पे बोलेंगे यानी कि सर्जरी करने से पहले। द सर्जरी इज़ टू परफॉर्म्ड एंड ऑन द ऑपरेटिंग साइट। उसके बाद सर्जरी की जाती है करेक्शन साइट पर जहाँ पे वो करनी है। तो ये था हमारा एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट।